अरे बाबू बाबू अरे गोविंदा की अरे मिलिंद भैया, अरे मिलिंद कौन? अरे मेरे बड़े भैया मिलिंद भैया है। सबसे बेस्ट पार्ट है ये सामने वाले घर में किसी औरत के साथ कुश्ती खेल रहा है। कितनी गंदी बातें करते हो। अरे नहीं सच्ची खेल रहा है, देखो ना। कहाँ? ए मिलिंद भैया। अरे इतना चिल्ला क्यों रहे हो? उन्हें सुनाई नहीं देगा, वो बहुत दूर है। मैं बगल में हूँ ना। तुम क्यों चिल्ला रही हो? सॉरी। लेकिन ये मिलिंद भैया सामने के घर में कर क्या रहे? वो तो यहाँ रोज आते हैं। रोज आते हैं? हाँ। सुप्रिया, अरे बाबू, सुप्रिया डार्लिंग, सुप्रिया। जो लिया मेरा चुम्मा, अरे तूने जो लिया मेरा चुम्मा। Sorry, सुप्रिया। आ गया देख मेरा मिलिंद, भैया। just don't want to talk to you. Will you just shut up? सॉरी डार्लिंग। हम 6 बजे पिक्चर देखने जाने वाले थे और अब बज चुके हैं 8। Where the hell were you? डार्लिंग मैंने आने की पूरी कोशिश की, लेकिन अमेरिका से आज वो डेलीगेशन आया ना डिस्कशन के लिए, तो पूरा दिन उन्हीं के साथ था बैंड्रा में। अरे क्या भैया झूठ बोल रहे हो? मैंने खुद तुमको देखा वहाँ पर। कहाँ से लगा? हाँ वर्सोवा में, और वो टीना के घर के सामने। मैं वर्सोवा क्यों जाऊँ? अरे क्या भैया, मैंने खुद तुमको देखा। वो मशीन आती है ना जिसमें दूर का करीब दिखता है, उसमें उस औरत के साथ। वो टीना तो बोलती है कि तुम उसके घर में रोज जाते हो। मिलिंद, what is this? कौन है वो औरत? तुम भी डार्लिंग क्या इस देहात पर विश्वास करती हो? अरे भैया कसम से मैंने तुमको वहाँ देखा। देखो सुप्रिया, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो अभी 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 फोन करो मिस्टर जेकब को और पूछो उनसे। मैं माँ कसम मैं काम में था। अगर तुम मामी की कसम खा के कह रहे हो ना, तो फिर मुझे लगता है कि वो मशीन में कुछ खराबी होगी, इसीलिए मुझे गलतफहमी हो गई। मैंने किसी और को देखा होगा ना। जंगली जानवर कहेगा। आज तक मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे यहाँ आने से सिर्फ घर में दरार पड़ रही है, और आज तुम हम दोनों के बीच में दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। भाभी मैं कैसे दरार करूँ? चुप कर, एक लफ्ज भी मत कहना। मेरे बस में होता तुझे धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल देती। कम ऑन डार्लिंग। सच में बहुत बड़ी गलती हो गई ना। मुझे भाभी का दिल नहीं दुखाना चाहिए था। सर, वो लिमिटेड कंपनी के आनंद मालिक आपसे मिलना चाहते हैं। बीरबल तो ओके बीरबल 2 आनंद लिमिटेड कंपनी के मालिक ऐसा बोलो। ऐसा बोल। वही तो मैं बोल रहा था सर, वो लिमिटेड कंपनी के मालिक आनंद आपसे मिलना चाहते हैं। बीरबल 1 मिनट। मंडे माइनस मंडे इक्वल टू 4। 4 दिन पहले वो हमें अपने ऑफिस में मिलने आए थे। क्यों? वो रेडीमेड चाय की मशीन बेचने सर। अरे बीरबल तो यहाँ क्यों बैठा है? जल्दी जाके लेके आ, मशीन की जरूरत है हमें। बीरबल बीरबल राधा, जब तुम अपने हाथों से इतनी प्यारी चाय बनाती हो तो मशीन की क्या जरूरत है? क्योंकि चाय पीते पीते आपका मुंह तो थकता नहीं, लेकिन बनाते बनाते मेरे हाथ जरूर थक जाते हैं। आइए सर, आइए प्लीज आइए सर। मिस्टर अविनाश, अरे हाउ आर यू? हेलो हेलो, हाउ आर यू मिस्टर वहाँ कहाँ देख रहे हो? तो किधर देखूं? बीरबल सर टेंशन मत लो सर, वो देखता है जलेबी, मांगता है भजिए। जी जी जी, बैठिए ना सर। दक्षिण को। हाँ कहिए। हाँ तो मिस्टर आनंद, अब वो चाय की मशीन। क्यों नहीं, लेकिन सिर्फ आधा कप। अब मैं लेके आती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ तो दरअसल मैं ये कह रहा था। जानता हूँ लेकिन हमारे घर में उसे रखने के लिए कोई जगह नहीं है। जगह नहीं है? ऐसा मत कहिए। आपका बेटा गंगा वो क्या करेगा उसको लेके? मुझे बहुत जोर से बाथरूम लगी है। मुझे बहुत जोर से बाथरूम लगी है। एक्सक्यूज मी सर। कमाल है, आपको लगी तो वो क्यों गया? उसको छोड़ दो। छोड़ दिया। अगर वो गंगा के हाथ में पड़े तो देखते देखते उसको तोड़ देगा, और कहीं अगर उसे गुस्सा आ गया तो एक लट घुमा कर उसके 2 टुकड़े कर देगा। अरे बाप रे, जब वो घर आया था तब ऐसा नहीं लगा था। बहुत ही दयालु और सरल नजर आया मुझे। वो तो है, लेकिन उसे ऐसी चीजें हैंडल करने का तजुर्बा नहीं है। उसे कई 3 फेज सॉकेट में डलवा दिया, वो बेचारी तो जल जाएगी ना। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे? 4-5 बार पहले कर चुका है। मैं अपनी बेटी की शादी कहीं और करूंगा। बेटी की शादी? हाँ। ओह वेरी सॉरी, हमें लगा आप चाय की मशीन देने आए। ओह ये पीजिए, चाय लीजिए। रख दीजिए वहाँ। राधा, ट्वाइंग 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 ट्वाइंग। कितनी बड़ी गलतफहमी। दरअसल मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर आया था, आपके बेटे गंगा के लिए। तुम्हें नहीं दे रहा हूँ। हाँ अच्छा, अरे देखो कितनी खूबसूरत है। आप बैठिए ना। ओह श्योर। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? नहीं दादी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों बेटा? टीना अच्छी लड़की नहीं है क्या? नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। टीना बहुत अच्छी लड़की है, हम लोग दोनों बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। मगर मैं किसी और से प्यार करता हूँ। कौन है वो? सावनी। क्या वो मोंटी के साथ पढ़ती है? नहीं मामी, वो गांव में रहती है।
मेरे साथ बकरियां चलाती थी। सत्यानाश, ऐसी लड़की मेरी देवरानी? इम्पॉसिबल। वो बहुत अच्छी लड़की है भाभी, वो बड़ी प्यारी और बहुत सुंदर भी है। शादी के लिए सिर्फ इतना ही काफी नहीं है हाँ गंगा। बेटा, लड़की का घर, उसका खानदान, पढ़ाई, संस्कृति, ये सब सोचना है ना। इस बात पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बिरादरी में मुंह दिखाना है तो मिस्टर आनंद से ही बात कर लेना, और उस देहाती लड़की का नाम भी मत लेना। बेटे तू मेरी बात सुन। देख, टीना एक अच्छे घर की लड़की है, इसमें ना तुम्हें कोई शक है ना हमें। सावनी एक अच्छी लड़की होगी, लेकिन बेटे वो सब अब अतीत है। तू उसे भूल जा बेटे। हाँ गंगा बेटे, हमने लड़की वालों को हाँ कह दिए, अब तू नाना कह। बेटा लड़की के बारे में सोच, हमारी इज्जत के बारे में सोच। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हाँ कहते बेटा। जीते रहो। गंगा भैया की शादी हो रही है, अब तुम भी शादी कर लो। कॉलेज में तो हजारों लड़कियां मरती है इस पर। तो मैं स्वयंवर रचाऊंगा क्या? बिना आएगी ना स्वयंवर में क्या? हाँ? चलो, सगाई भी हो गई। कांग्रेचुलेशन। तुम क्या देख रही हो? मैं गंगा के चेहरे में खुशी ढूंढ रही। राधा, एक बार शादी होने दो, उसकी जिंदगी में बस खुशियां खुशियां होंगी। क्या बात है गंगा, बहुत उदास दिख रहे हो। नहीं तो मैं खुश हूँ। तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है। गंगा, मैं जानती हूँ शहर में तुम्हें घुटन सी हो रही है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ गांव में घर बसाने के लिए तैयार हूँ। ये क्या कह रही हो टीना? सचमुच, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।